स्वतंत्रता दिवस समारोह के चंद दिन बाद राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण कार्य शुरू होगा। करीब 6 साल पहले कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का भवन कंडम होने के चलते तोड़ दिया गया था, लेकिन 6 साल गुजर जाने के बाद भी उस भवन का निर्माण कार्य फाइलों में ही अटका हुआ था। अब इस भवन का टेंडर हो चुका है। इस भवन पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत आएगी। लड़कियों का ये 2 मंजिला स्कूल होगा, जिसमें 12 कमरे, एक मुख्य अध्यापक रूम के अलावा शौचालय इत्यादि की व्यवस्था होगी। इस कंडम भवन को वर्ष 2018 में गिरा दिया गया था। आपको बता दें कि राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिनगवा में तकरीबन 600 से अधिक संख्या 6 से 12वीं की छात्राओं की है। प्राइमरी तक तकरीबन 550 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। अब 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं भी प्राइमरी पाठशाला के प्रांगण में लग रही हैं, इसलिए सभी लड़कियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अगले साल 2025 तक 6वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए नया और आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन मिल जाएगा। अभी इसमें पिनगवा गर्ल्स में 12 कमरे और एक हेड टीचर का रूम बनना है। 1 करोड़ 35 लाख की ग्रांट टेंडर हो चुका है। 15 अगस्त के तुरंत बाद जो है उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। और जब तक जो अंतरिम व्यवस्था है, वो जो बच्चियां हैं वो गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के कक्षाएं लग रही हैं, तो उम्मीद है कि जल्द ही भवन निर्माण हो जाएगा और बच्चों को नए कमरे और जो नए वॉशरूम वगैरह जो जिन्हें निर्माण होना वो बच्चों को मुहैया करवा दिए जाएंगे, जिससे शिक्षा का अध्यापन का कार्य जो है और अच्छे ढंग से उसकी। सर, इसको और देरी की क्या वजह है? डैमेज इसको 2018 में किया गया था, लेकिन तो पहले इसकी जो साइट प्लान जो तैयार हुआ था तो वो इस टाइप का था कि 5 करोड़ के आसपास इसके सैंक्शन हुए थे, लेकिन विद्यालय के पास इतनी ज़मीन नहीं थी। तो इसी में जो है कि जगह न होने के कारण जो इसमें डिले हुआ। अब इसमें फिर उस जो ड्राइंग थी उसके अनुसार नहीं, बल्कि 12 रूम जो है 2 मंजिल के लिए अलाउ किए गए कि भी ऊपर और नीचे बन सकें। सर, हमारे स्कूल में 1348 छात्राएं हैं और दाखिले अभी चल भी रहे हैं। और इस समय बहुत परेशानी है बच्चों को। वो कमरे जो प्राइमरी बिल्डिंग में हम बैठे हैं, और शायद हरियाणा के पहला स्कूल है जिसमें एक भी कमरा नहीं है। 2018 से ये बिल्डिंग टूटी है। सामने हमारा जो कैंपस पड़ा है उसका हमने विदेश से एक अपना इंडिया का आदमी विदेश में कमाता है, तो उसने 3 लाख भर्त के लिए दिए थे, तो वो गंदगी साफ करा के उसका भर्त करा दिया गया है। सरकार ने 475 बाउंड्री के लिए दिए, वो नींव भी भर दी गई है और एक रास्ता उसमें बढ़ा भी दिया गया था, पली साइड बंद कर दिया गया था, तो जगह बढ़ी है। और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही, अभी शिक्षा मंत्री जी आई थी तो वहाँ भी हमने एक एप्लीकेशन दरखास्त वहाँ दी है कि हमारे बच्चों के लिए एक कमरा भी नहीं है, बिल्डिंग बिल्कुल जीरो है। तो हमें ऐसी उम्मीद है सरकार से कि शायद वो हमारे भवन को जल्दी बनवा दें। अभी साकिर सर हैं जेई साहब, जो उनसे बात हुई है कि शायद 15 दिन के अंदर हमारा काम चालू हो जाएगा। लेकिन ऐसे कई बार सुनते हैं। मुझे यहाँ 1.5 साल से ऊपर हो गया है, मैं लगातार पत्राचार करता रहा हूँ। डीसी साहब की संज्ञान में लाया हूँ, डीओ साहब से बातचीत की है, डीपी साहब से बात की है, और उन्होंने तसल्ली भी दी है। कहीं टेंडर पे गड़बड़ हुई थी, किसी का टेंडर लग गया तो उसने काम शुरू नहीं किया, 2 बार ऐसा हुआ है। और मैं प्रार्थना करता हूं सरकार से, सरकार ने जो टीचर दिए हैं उन्होंने बहुत अच्छा एक सराहनीय कार्य किया है कि बच्चों के अब टीचर जो है काफ़ी कंप्लीट हो रहे हैं, और टीजीटी अभी 4-5 आने की उम्मीद और भी है। इस 10 किलोमीटर के अंदर हमारा स्कूल सबसे बढ़िया स्कूल है। हमारे स्कूल के अंदर बहुत ही डिसिप्लिन है, बाकायदा कैमरा लगे हुए हैं, और आप भी मौके पाए हुए हर क्लास आप चेक कर सकते हैं। कोई बच्चा आपको बाहर मार्केट में समय से पहले, हमारा कोई बच्चा गेट से बाहर नहीं निकलता है। काफ़ी डिसिप्लिन है सर। और हम इस बिल्डिंग के बगैर अधूरे हैं, क्योंकि कई बच्चों फर्श सारे भीग गए हैं, ऑफिस में पानी आ रहा है। ये प्राइमरी की बिल्डिंग है, हमारी अपनी बिल्डिंग नहीं है, एक भी कमरा नहीं है। तो हमारी सरकार से कदबद्ध प्रार्थना है कि इस सरकारी स्कूल को, कस्बे का स्कूल है, 10-12 किलोमीटर से हैबत का उन्हाना तक के बच्चे यहाँ आते हैं, और गाँव के इस सर्कल में सबसे बढ़िया स्कूल माना जाता है, पहले से ही अच्छा रहा है। और हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है। हम बेटियों की पढ़ाई खराब ना हो, प्रभावित ना हो, किस तरह के प्रयास आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था आप यहाँ पर? हमने जो बैठने की व्यवस्था सर, वो ईंटों के यहाँ फर्श नीचे लगाए हैं। आगे हमारे एक चद्दर लगवाने का प्लान है कि एक जगह है 100-150 फुट, तो उसके ऊपर हम 15-20 फुट ऊपर चद्दर लगवाना चाहते हैं। वैसे चद्दरों पे बंदरों का आतंक रहता है, सुरक्षित नहीं रहते, लेकिन धूप से, बरसात से तो बच्चे किस तरह बच जाएंगे। बाकी हम अपनी तरफ कोशिश कर रहे हैं। 5 कमरे हमने प्रधानमंत्री से भी प्राइमरी के ऊपर बनाए हैं,
लेकिन वो काम अधूरा पड़ा है, ना उनमें जीना लगा है, ना ग्रिल लगी है, तो बंदरों का भी वो डर रहता है। हालांकि हमने क्लास से बैठा चुके, हमें पर जगह ही नहीं है। कितनी लागत से ये बनना था? ये कम से कम 5 कमरे, शायद 2-2.5 के बजट में होगा एक कमरा, कम से कम 3 के लगभग। लेकिन वो कह रहे हैं कि आधा पैसा मिला है, हमें आधा पैसा नहीं मिला है, इसलिए काम अधूरा पड़ा। अगर ये 5 कमरे भी ऊपर बन जाएं तो हमारी 5 क्लास सेट हो जाती है। एक जीना भी उसमें नहीं चढ़ रहा है, एक तरफ जीना चढ़ा, 2 कमरे हमारे काम। वरिष्ठ की हम बात करें तो कितनी पोस्ट है, कितनी कितनी लागत से ये बन रहा है? सर, ये तो 1 करोड़ के लगभग की बात हो रही थी उस समय, इसलिए ज्यादा बजट के चक्कर में नहीं बना। नहीं, एक तरफ की बिल्डिंग 2 मंजिल बन जाती, 6 कमरे 8 कमरे, तो इस तरह अगर ये टुकड़ों में बनता तो ये बन जाता सर। लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि इसमें क्या कमी रही है, लेकिन कमी रही है। बच्चों को तो कमरा चाहिए, इलाके को कमरा चाहिए, और सरपंच साहब भी, वो भी कई बार इस बात की शिकायत कर चुके हैं। और हमारी कोशिश होती है, हम तो देखिए सरकार से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हमारे स्कूल को बनवाया जाए। मेरा नाम मनी है, मैं 12th क्लास की छात्रा हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। कब से इस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, स्कूल भवन न होने की वजह से किस तरह परेशानी? हमारे यहाँ पढ़ाई तो अच्छी होती है, बट स्कूल में मतलब हमारी क्लासरूम है, छत टपकती है, पानी की बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, हम बरामदों में बैठते हैं। और बरसात के मौसम में बारिश होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है, ठंडों में बरामदों में बैठना पड़ता है। हमारे स्कूल में रूम नहीं है, हमें सुविधा नहीं है पूरी बैठने के लिए। शिक्षा विभाग का कहना है कि 15 अगस्त के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा, किस तरह की उम्मीद है? उम्मीद हमारी ये है कि हमारे स्कूल में व्यवस्था नहीं, कृपया हमारी वो व्यवस्था कर दीजिए, जैसे कि हम पढ़ाई कर सकें। My name is Mantasa, class 12. मतलब सर, किस तरह की पढ़ाई यहाँ पे होती है स्कूल ना होने की वजह से, और किस तरह से आप यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कहना है? कमरे किस तरह से नहीं है? यहाँ पर कमरे नहीं है, हम बरामदे में बैठते हैं, और हमारे लिए यहाँ पर अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, और हमारी बिल्डिंग टूट गई है, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। हम इसलिए आपको कहते हैं कि हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, हम गंदगी में आते हैं, तो और जल्दी बनना चाहिए भवन। हाँ, हमारी बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी तैयार करनी चाहिए, ताकि हमारे लिए अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो। मैं 12वीं क्लास की छात्रा हूँ। आपका स्कूल भवन नहीं है, कमरे नहीं है, किस तरह की परेशानी आपको आनी पड़ रही है, क्या कहना है? हमें यहाँ बैठने में बहुत परेशानी होती है। हमारे यहाँ पे बहुत कम कमरे हैं, हम बरामदों में बैठते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग जल्दी तैयार हो जाए, ताकि हमें पढ़ने में पढ़ाई अच्छे से हो सके। छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे, आवाजें भी आती होंगी, किस तरह से शिक्षक पढ़ाई में होता है? हाँ, यहाँ पे बहुत सारे हैं, प्राइमरी और हमारा स्कूल सारा मिक्स है। हम छोटे स्कूल में ही बैठते हैं, और यहाँ बहुत दिक्कत होती है, पढ़ाई में भी शोर शराबा होता है बहुत। दैनिक सवेरा के लिए नूह से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।